गाइस वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। और इसमें हम पीडीए का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिजाइन अ पीडीए फॉर ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एम और डी टू द पावर एम। और हमें दिया गया है एन सच दैट एम 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 और एन ग्रेटर इक्वल टू 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम एनालाइज करेंगे। एनालिसिस, इसका एनालिसिस करेंगे। वैन जब 1 पुट करेंगे तो हमें क्या 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 मिलेगा, ए बी सी डी। ठीक, जब हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बी सी सी डी डी। जब n बराबर हम 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी 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 सी सी डी डी डी। हमको ये मिलेगा। हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना है क्या। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा नहीं करना तो मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। ये आप इसको छोड़ दीजिए अगर आपको ऐसा इसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है अगर आपको ये, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो गाइज अपन ने ये बना लिया, बट अब हम पहले इसको एनालाइज कर लेते। सेम पावर है तो ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन एंड सी टू द पावर एम एंड डी टू द पावर एम। ठीक है, आप इनको मतलब या तो आप पहले पुश करिए, फिर पॉप करिए, फिर पुश करिए, फिर पॉप करिए। और आप दूसरा रास्ता ये है कि आप ए बी बी को पॉप कर दीजिए, मतलब पुश कर दीजिए और देन इनको पॉप कर लीजिए। ठीक है, सी ए बी बी को पुश एंड दो बी के लिए दो सी के लिए दो बी को पॉप करिए और दो डी के लिए दो ए को पॉप करिए। बट हम कोई दूसरा सा रूल देखते हैं कि हम और कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो पुश के लिए 2 रूल, पॉप के लिए 2 रूल, पुश के लिए 2 रूल, पॉप के लिए 2 रूल। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने आएंगे और एक फाइनल के लिए। तो हमारे पास कितने 9 ट्रांजिशन फंक्शन आने चाहिए और हमारे पास कितनी टेबल आनी चाहिए, वो स्टेट 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स आनी चाहिए। तो आई होप आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि हाउ टू डील विथ इट। तो अब आपको क्या करना है, अपन को ट्रांजिशन फंक्शन लिखना। तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा क्यू नॉट। आप यहाँ क्यू बस लेके चलो क्योंकि कंफ्यूजिंग है गाइस, तो क्यू लेके चलो, कोई गलत नहीं है। आप यहाँ पे इनपुट ए लोगे, ठीक है, इनपुट ए लोगे। टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, देखो ये होता है इनपुट, ये टॉप, ये होता है इनपुट। ठीक है, टॉप हो गया, इनपुट हो गया, टॉप हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, अब हम इससे हमें क्या मिलेगा, क्यू ए जेड 0 एप्सिलॉन क्यू। फिर से ए आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या, ए, तो क्यू ए ए। ठीक है, अब आएगा बी। अब जब बी एंटर करेगा तो क्यू बी ए। तो हमें क्या लिखना है, क्यू बी, नहीं एप्सिलॉन नहीं, पॉप कर रहे हैं। ठीक, फिर क्यू क्यू बी ए क्यू एप्सिलॉन, यहाँ पे पॉप किया। अब हम पुश करेंगे तो क्यू सी इनपुट लेंगे, जेड नॉट रहेगा हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमें क्या मिलेगा, क्यू सी जेड 0, क्यू सी, और सी इनपुट रहेगा तो क्यू सी से। अब क्यू डी हमारा इनपुट रहेगा, टॉप ऑफ द स्टैक सी रहेगा, तो हम क्यू एप्सिलॉन, क्यू डी इनपुट रहेगा, हेड टॉप ऑफ द हेड ये रहेगा सी, तो फिर एप्सिलॉन।
अब फिर क्यू 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 इनपुट रहेगा हमारा एप्सिलॉन और यहाँ रहेगा जेड नॉट। तो हमारा क्यू एप्सिलॉन और जेड नॉट, या तो आप एप्सिलॉन यूज़ कर सकते हैं या जेड नॉट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फाइनल हो गया। देखो कितने स्टेट हमने 9 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कंपैरिजन बिटवीन बोथ द, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अब जैसे अपन ने ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एम और डी की पावर एम, अगर हमने ये लिया, हमने ये दो पॉप पुश किए और इन दोनों पॉप के लिए हमने इसको कर दिया, ठीक। अब इसको इसके भी लिए लिख सकते हैं। तो इसके लिए कितने होंगे, 4 4 8 9 ट्रांजिशन हमको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने एप्सिलॉन से किया, एप्सिलॉन, दोनों टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्यू ए पुश किया तो हमें क्या मिला, क्यू ए जेड नॉट, एप्सिलॉन क्यू ए ए इज इक्वल टू क्यू ए ए। फिर हम अभी पुश ही करते जा रहे हैं गाइस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बी टॉप ऑफ दिस टैग क्या है, ए है, ठीक है। तो क्यू बी ए हो जाएगा, क्यू बी और बी, तो क्यू बी भी हो जाएगा, क्यू। अब यहाँ से हम, हमारा इनपुट रहेगा सी, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, दैट्स वाई अपन ने एप्सिलॉन रिमूव किया। क्यू इनपुट सी है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो क्यू एप्सिलॉन, क्यू डी इनपुट है, ए टॉप ऑफ द स्टैक है, क्यू एप्सिलॉन, क्यू डी ए, तो क्यू एप्सिलॉन, क्यू इनपुट एप्सिलॉन है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो क्यू और जेड नॉट। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट हम अब आप इसका ट्रांजिशन टेबल बना लीजिएगा, मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, 5 होने चाहिए, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, हो गया कंप्लीट। क्यू फोर को मैं फाइनल मार्क कर देता हूँ क्योंकि यही मेरा फाइनल है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका इस वाले ट्रांजिशन फंक्शन का यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, बट इसका मैं इस पे बना ले रहा हूँ, ठीक है। कि ये हमारी जो, मतलब हम क्या ये दोनों स्टेप से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लास्ट में हमारे पास क्यू नॉट आता तो इट इज़ एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेड। मैं भी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आता हूँ, लेकिन मैं भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूँ। बाजू मैंने आपको यहाँ पे बाजू में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्टैक बना लिया हूँ। थोड़ा सा मैं इनको रीराइट करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरा एक्सपेरिमेंट आई थिंक सफल हो चुका है स्टैक। बस एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे बताइए कि सही है कि नहीं। लेकिन मैं इस पे बता रहा हूँ, और ये जो फाइनल आंसर है मैं इसका यहाँ पे बनाऊंगा ड्रॉ करके, ठीक। तो हम लोग इनिशियल हमारा क्यू नॉट, ठीक है, देख लीजिएगा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पे हम पहले चले जेड, तो इनपुट आया हमारे पास ए, जेड ज़ीरो हेड है, तो हमें ए जेड ज़ीरो मिल गया, ठीक है। फिर हमारा इनपुट आया ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो हमें मिल गया ए है, ठीक है। फिर हमारे पास आया बी, हेड ए है, तो हमें मिल गया बी ए, ठीक है। फिर हम गए यहाँ, तो बी इनपुट आया, बी हेड है, तो हमें मिल गया बी बी, ठीक है। आई थिंक अभी तक अपन सही जा रहे हैं। फिर जैसे ही सी आया इनपुट, टॉप ऑफ द हेड बी है, तो
तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन कर दिया, मतलब पॉप कर दिया, एक सी के लिए एक बी को पॉप कर दिया। फिर आया Q3, Q3 में हमने फिर सी इनपुट आया, फिर बी आया, तो यहाँ पे हमने फिर से पॉप कर दिया। ठीक है, तो दो सी के लिए दो पॉप कर दिए। अब यहाँ पे आया इनपुट आया डी, टॉप ऑफ द स्टैक है ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन, तो एक डी के लिए एक ए पॉप कर दिया। अब Q4 आया, अरे गाइस नंबरिंग गलत हो गई यार, Q1 Q2 Q3, अरे नंबरिंग से कोई नहीं होता, आप कॉन्सेप्ट पे आइए गाइस। हाँ, तो टॉप ऑफ द स्टैक ए बस बचा, देखो टॉप ऑफ द स्टैक ए बचा, देखो यहाँ पे एक सी आया तो कट गया, तो ये पॉप हो गया, फिर सी आया तो पॉप हो गया, फिर ए आया तो पॉप हो गया, मतलब डी आया तो पॉप। अब एक ए बचा, तो एक डी और इनपुट आया, ए हेड है, और यहाँ एप्सिलॉन कर दिया, तो ये हमने पॉप कर दिया। तो ये हमारे पास अब क्या बचा, Z0। तो हम एक फाइनल स्टेट बनाएंगे Q4, यहाँ से हम लेके आएंगे एक ट्रांजिशन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन इनपुट रहेगा, टॉप ऑफ द हेड Z0 रहेगा, और ये Z0 रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये फुल्ली एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, हमें लास्ट में नल ही मिल रहा है। ठीक, अब हम आते हैं अपने इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो इनपुट सिंबल, जब इनपुट ए है Z0 है, तो हमें मिलेगा A Z0, ए इनपुट है, ए टॉप ऑफ स्टैक है, तो मिलेगा ए। ठीक है, अब बी आता है, यहाँ पे हमने एक बी के लिए बी आया, इनपुट हेड ए है, हमने पॉप कर दिया। बट इसमें हमने पॉप नहीं किया रहा गाइस, ठीक, इसमें हमने पॉप नहीं किया रहा, आप लोग देख सकते हैं हमने पॉप नहीं किया है, हमने जब सी आया तब पॉप किया। ठीक है, अब जब फिर दूसरा बी आया इनपुट में, ए आया हेड, तो हमने यहाँ पॉप कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ क्या किया, सी आया, टॉप ऑफ द हेड Z0 है, तो हमने सी Z0 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ आया सी, टॉप ऑफ द हेड सी, तो हमें क्या मिल गया, सी। फिर यहाँ आया डी, टॉप ऑफ द हेड सी है, तो हमें यहाँ एप्सिलॉन कर दिया। फिर यहाँ पे आए डी सी एप्सिलॉन, सेम केस। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे एप्सिलॉन Z0, और ये Z0, ये भी फुल्ली एक्सेप्टेड है, और ये भी फुल्ली एक्सेप्टेड। आई होप आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों फुल्ली एक्सेप्टेड है। जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वही प्रोड्यूस ये कर रहा है, बट हमने यहाँ पे दोनों ट्रिक से आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।